सबट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। यस, तर ह्या क्वेश्चन मध्ये काय होता है सबट्रैक्शन, और अपने को इसको सॉल्व करने का है। अब ये फ्रैक्शन में हो रहा है सबट्रैक्शन, लेकिन सबट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको मदद लेनी पड़ती है मल्टीप्लीकेशन की। किसकी? मल्टीप्लीकेशन की। हमको 9 को 9 से, 5 को 5 से, म्हणजे ऐसा क्रॉस क्रॉस, और लास्ट में स्माइली। स्माइली देखा है? स्माइली, स्माइल, तो वैसे ही स्माइली। ठीक है, स्माइली ऐसे स्माइल करते रहता है ना, तो नीचे का स्माइली मतलब 5 9 का। इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सारे को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तुम बोलोगे भैया ये तो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है? कुछ कुछ बच्चे करते हैं, उनको लगता है ये यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर अपन 9 माइनस 5 कर देंगे 4, और नीचे 5 माइनस 9 कर देंगे, वो तो उनको आता नहीं, तो तब भी 4, 4/4 उनका हो जाता है रॉन्ग। ऐसे नहीं करने का। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा कैसा? सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 9 का 9 से, 5 का 5 से, और लास्ट में स्माइली, 5 9 जा। अब 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा, ठीक है, वो होता है 81। फिर 81। बच्चों 5 5 जा कितना होता है? 25। 25। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, जो दोनों गुलाबी गुलाबी है ना, क्रॉस क्रॉस, उनको तो हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, लेकिन नीचे ब्लू ब्लू कलर का स्माइली है ना, स्माइली, कौन स्माइली? 5 9 जा स्माइली। उस 5 9 जा को हम नीचे लिखते हैं, नीचे। 5 9 जा कितना होता है? 45। बात समझ आ रही है क्या? और इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन था ना, तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब 81 माइनस 25 करते हैं। 81 माइनस 25 किया तो 56/45, ये हमारा आंसर आ गया। यही आंसर रहता है एलसीएम से किया तो। क्या सब बच्चों को बात समझ आई? सारे बच्चों को बात समझ आई क्या? पक्का? यस। हाँ भैया। एलसीएम से भी किया तो यही होता है। 8th नंबर का आंसर आ चुका है, 8th नंबर का। पक्का? एकदम अच्छे से समझ आ गया, एकदम डिटेल में। स्कूल में इतना लिखना पड़ता है, अगर स्कूल में ये नहीं लिखा तो मार्क कट हो जाएंगे। पूरा 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 स्कूल में तो इतना लिखना पड़ता है। नहीं सब लोग भैया, गुरु। हमारे स्कूल में एलसीएम निकालने को बोलते ओके जी। अरे तो एलसीएम में भी यही लिखना पड़ता है। ठीक है, जो हैं। बच्चों के स्कूल में एलसीएम निकालने बोलते हैं ना। चालू ही नहीं किया भैया, एलसीएम में वो लाइन करके लिखना पड़ता है 3। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में स्कूल ऐसा में। ऐसा वाला बोलते हैं। हाँ। 5 और 9, तो पहले 5 लिखा, फिर 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 जा। लेकिन 5 के टेबल में 9 कब आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 9, 5 3 जा 15। आता है क्या 5 के टेबल में 9 आता है क्या? भैया। रहता है? नहीं आता है। तो 9 तो आता ही नहीं, तो नीचे 9 लिख लेने का। ठीक है, फिर 9 किसके टेबल में आता है? 3 के। 3 के टेबल में कब आता है? अथर्व संगीकर जी गाने सुन रहे थे घर पे बैठ के मस्त। भैया, ठीक है, हमारे मतलब स्कूल में अभी तक एलसीएम सिखाए नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, इतना माइक का डिस्टरबेंस। एक मिनट। भैया, आप एलसीएम सिखाओगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल के लिए अपन एलसीएम वाली मेथड डालते हैं, फिलहाल के लिए, बहुत जनों को कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, मैं आराम से सिखा दूंगा मैं। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। क्या सब बच्चों को ये भाषण समझ आया? किसी को लिखने का है? जिनको लिखना है वो लिख। ठीक है, और देखो इसको शॉर्टकट में ऐसे करते हैं। 9/5 माइनस 5/9 को ऐसे शॉर्टकट में करते हैं। क्रॉस करते 9 9 जा, डायरेक्ट लिखते 81। फिर दूसरा क्रॉस करते 5 5 जा 25, हाँ 5 5 जा 45, 5 5 जा 25। और ये क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन चल रहा है ना, सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों के बीच में चर्या सब्ट्रैक्शन दे देते हैं, और नीचे होता है स्माइली। 5 9 जा 45, 81 माइनस 25 कितना होता है? 56/45। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? तो ये गोल्डन कलर में जो नीचे लिखा है, इससे तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे लिए येलो कलर। ठीक है, भाषण समझ आए सब बच्चों को? पक्का? ठीक है, अब लिख लो जिसको भी लिखना है। ऊपर वाला सॉल्यूशन लिखना हो तो ऊपर वाला लिख लो, नीचे वाला लिखना है तो नीचे वाला लिख लो। ऊपर वाला लॉन्ग कट है, पूरा स्कूल में ऐसे लिखने का, स्कूल मेथड ऐसी है। ठीक है, और ये नीचे वाला डायरेक्ट क्रॉस क्रॉस स्माइली है। ठीक है, अगर तुम भैया, बच्चे इसे लिखना क्रॉस चाहते हो तो लिख लो। मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं ना? हाँ जी, क्रॉस क्रॉस स्माइली को स्कूल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं।
भैया आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या क्या बेटा? भैया आपको मेरी आवाज? हाँ स्वर आ रही है बेटा, बोलो आपका क्या डाउट है? माइक ऑन करके बोलो। भैया मुझे प्लस वाला नहीं समझा। कौन सा वाला नहीं समझा? प्लस वाला आपने ब्लू कलर में लिखा है 1/3 प्लस 2/5 वो मैं अभी प्लस। बताऊंगा, अभी 2-5 मिनट में बताऊंगा बेटा, थोड़ी देर रुकना। भैया बोलो जी। भैया हमारे स्कूल में ओलंपियाड का फॉर्म आया है, तो उनमें से होमे बाबा और वीवीएम भरना है क्या? नहीं नहीं, एमपीएस के बच्चे स्कूल से होमी बाबा नहीं भरेंगे। सुन लो सारे सिक्स्थ के बच्चों, सिक्स्थ के बच्चे ऑफलाइन में खड़े रहे, और जो ऑनलाइन में फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे वो अपना कैमरा बंद कर लो। फोर्थ और फिफ्थ वाले कैमरा बंद कर दो, फोर्थ और फिफ्थ वाले। सिर्फ सिक्स्थ वाले कैमरा ऑन करो, सिक्स्थ वाले। जल्दी से सिक्स्थ के बच्चे कैमरा ऑन करो। हाँ एकदम शांति से खड़े रहो, एकदम शांति से। नहीं भाई, अभी सुनो ध्यान से सारे सिक्स्थ के बच्चे, जितने मेरे सामने ऑफलाइन में खड़े हैं ना अभी क्लास में, और एमपीएस और जीसा के सारे बच्चे, अंजलि भी, यादनिकी भी, संभाजी नगर जिले के सारे बच्चे, संभाजी नगर के सिक्स्थ स्टैंडर्ड के, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले, लासुर स्टेशन भी संभाजी नगर में चना है ना, तो लासुर स्टेशन के और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट के सिक्स्थ स्टैंडर्ड के प्रत्येक बच्चा होमी बाबा का फॉर्म ट्यूशन से ज भरेगा। स्कूल से भरेगा क्या? ट्यूशन से ज भरेगा। स्कूल से भरेगा क्या? नहीं। स्कूल वालों ने कितने भी फोर्स कर दिया, स्कूल वालों ने बोला कंपलसरी, तो बोलना नहीं हम बहुत गरीब है सर, हम भर ही नहीं सकते सर, बोलना। सर ठीक अब है। मैं स्कूल हाँ, वालों को पता ही नहीं होगा। वेरी गुड भैया अंजलि। ठीक है, अंजलि जैसी स्कूल बेस्ट है। और जो संभाजी नगर के बाहर रहने वाले सिक्स्थ के बच्चे हैं, उनके उनमें से किसके स्कूल में होमी बाबा का फॉर्म आता है लेकिन कंपलसरी नहीं रहता? भैया सर मेरे स्कूल में आता है होम वर्क का फॉर्म और मैंने भर भी दिया। सोनाक्षी जी आप कहाँ से बात कर रहे हो, बीड़ से हो आप? नहीं सर मैं उदगीर लातूर से हूँ। ओके जी, आप लातूर से हो। बहुत ही जल्दी कर दी गाड़ी भरने में। आप स्टेट बोर्ड में हो कि सीबीएसई में हो? सीबीएसई। और घोड़ हो गया जी। ठीक है, भला कोई बात नहीं। और किसी बच्चे ने भर दिया है फॉर्म? क्या और किसी बच्चे ने भर दिया है फॉर्म? स्वराज भरने का नहीं, स्कूल से स्वराज भर दिया क्या तूने? जल्दी बता। भैया वो नहीं था कि ट्यूशन से नहीं भरना, नहीं, सुनिए ना, वो आप स्कूल में बात करके। हमने आज। हाँ अच्छा। हाँ नहीं, आप प्लीज हाँ, स्कूल में बात करिए, करके। और स्कूल में बोलिए कि हमने पहले ही खुद से भर दिया था, इंडिविजुअली हमने अच्छा फिल कर दिया था पहले, ऐसे बोल दीजिए। और बाकी जितने भी बच्चे हैं ना बेटा, आप फॉर्म मत भरो, मैं आप सबके फॉर्म भरूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल फिल करने से बहुत फायदा होता है बेटा। कोई महाराष्ट्र के बाहर से तो नहीं सिक्स्थ का बच्चा? नहीं, सारे महाराष्ट्र वाले ही है, ओके। और बीड़ से भैया धनश्री और सानवी दो जन है ना, और राघव भी है, राघव आज क्लास में नहीं दिख रहा है। और बाकी जळगांव से उत्कर्ष अकेला है, बाकी तो पूरे संभाजी नगर जिले से ही बच्चे हैं। ठीक है। स्वरूप जी आप भी, आप सेलू से हो ना? हाँ जी। संस्कृति भी फिफ्थ में है, लेकिन संस्कृति। स्वरूप जी आप सिक्स्थ में हो कि फिफ्थ में हो? बोलो बोलो स्वरूप जी, सेलू से। माइक ऑन करके बोलो, नीचे माइक है, माइक का ऑप्शन देखो। हाँ। मैं आप कौन? सिक्स्थ में हूँ। सिक्स्थ में हो, अच्छा। आपने स्कूल से होमी बाबा भर दिया है क्या स्वरूप? नहीं नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, सिक्स्थ के सारे बच्चों, तुम में से कोई स्टेट बोर्ड में है, ऑफलाइन में स्टेट बोर्ड? नहीं ना, तो तुम सब कंपलसरी ट्यूशन से भरोगे, भला क्या? स्कूल में नहीं देने का, नहीं तो तुम्हारा होमी बाबा सिलेक्शन ही बहुत होना मुश्किल हो जाएगा। नीचे बैठो सब जन, ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन में कोई सिक्स्थ का बच्चा स्टेट बोर्ड से है क्या? ऑनलाइन में कोई भी सिक्स्थ स्टैंडर्ड का बच्चा स्टेट बोर्ड से है क्या? स्वरूप आप सीबीएसई में हो क्या बेटा, कि स्टेट बोर्ड में हो? सीबीएसई में हूँ मैम। अच्छा जी। ठीक है, अभी सारे सर बच्चे ध्यान अगर से हम सुनिए। आपके ट्यूशन से फॉर्म भरेंगे तो हमारा सेंटर कहाँ पे आएगा? आपके घर के पास में ही आएगा जी, आपके घर के एकदम पास में ही आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप ट्यूशन से ही फिल करो। अगर आपके स्कूल में अभी तक नहीं लिया होगा ना, तो आप सोनाक्षी प्लीज बात करके देखो कि सर मुझे कैंसिल कराना है होमी बाबा, मुझे नहीं फिल करना है, ऐसे बोल दो। मुझे नहीं करना है प्लीज, ऐसे बोल दो।
और अब पैसे वापस लेने की कोशिश करो। और कोई भी बच्चे को होमी बाबा की कोई भी बुक्स खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ट्यूशन से मिलेगा। बाहर से कुछ बच्चे इतने उत्सुक हो जाते हैं, उनको लगता है मैं कब खरीदूँ और कब नहीं। अगर मैंने खरीदा नहीं तो शायद भूकंप आ जाएगा, तो भागते-भागते चले जाते और लेकर आ जाते। तो ऐसे मत करना भाई, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमें ना होमी बाबा के बुक्स स्कूल में से मिलने वाले हैं। ओके जी, अगर स्कूल से मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलने वाले तो मत लो, खुद से मत खरीदो, सब ट्यूशन से मिलने ही वाला है, ठीक है? बरं। और सारे 6th के भैया और कब विशेष मिलने करके वाला है? देखो धनश्री, धनश्री आप बिल्कुल ध्यान रखना, धनश्री और सान्वी दोनों बीडच्या कार्ट्यांनो तुम्ही ट्युशनमधूनच भरणार. राघव बीडचा 3रा कार्टा ट्युशनमधूनच भरणार. अथर्व, अद्वैत, स्वरा, दैविक सगळे जिसाचे आणि देवगाव रंगारीचे कार्टे, DCA देव जिसा फक्त ट्युशनमधूनच फॉर्म भरायचा. MPS महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल आणि पूर्ण लासूर स्टेशन माझ्याकडूनच भरायचं. आणि यादनिकी वगैरह सगळ्यांनी माझ्याकडून. सक्षम आपने भी बेटा नागपुर से, आपका सेंटर नागपुर में ही आएगा, घर के पास में ही आएगा, लेकिन ट्यूशन से फॉर्म भराना, ठीक है? ट्यूशन से फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा है वो तुमको जब रिज़ल्ट आएगा ना होमी बाबा का तब समझेगा। तो अभी चुपचाप मुझ पर भरोसा रखना और यहाँ से भरना, ठीक है? अभी अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। सब भैया का भाषण बंद हुआ। चलो अभी कोई क्वेश्चन्स नहीं, नो क्वेश्चन्स नाउ। 4th, 5th भैया कॅमेरा ऑन करून बसा पटकन. नाही चुप. 4th, 5th कॅमेरा ऑन करून बसा पटकन. चला. रुद्रजी तुम्ही पण 6th मध्ये आहात ना? की 5th मध्ये? सॉरी 5th मध्ये आहात. अरे आज भार्गवी कुठे आहे? कितनी बड़बड़ शांत है आज, कितने सन्नाटा-सन्नाटा लग रहा है एकदम ट्यूशन। एकदम सूना-सूना लग रहा है, वो नहीं आई तो आवाज़ ही नहीं किसी के बड़बड़ का। आज तो पूरी ज़िम्मेदारी ओम माळते को छुटानी पड़ेगी लगता है। टाइम पास करने की, बड़बड़ करने की। नहीं? वही रेस गाड़ी रखना भैया। कितने चाक फिट करेंगे उसके? हाँ? बड़ा बन के गैराज पे काम करना है तुझे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना? मिटा दूँ ना? अब देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूँ। स्वराज, कुछ भी करो स्वराज, लेकिन प्लीज़ स्कूल से भरे वाला होमी बाबा का फॉर्म कैंसल करो स्वराज। अन्यथा सिलेक्शन होना ही मुश्किल हो जाएगा स्वराज। प्लीज़ स्वराज, ठीक है? सर के मुश्किल होगा। मुश्किल होती है बेटा। आपको सोनाक्षी जी आप अभी 6th में ही हो ना? आप अभी छोटे हाँ। बच्चे हो, आपको रिजल्ट के दिन समझ आएगा कि क्या घोटाला हो जाता है। आपके भी स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सोनाक्षी जो स्कूल से नहीं भरेंगे, वो खुद इंडिविजुअली भरेंगे क्योंकि उनके मम्मी-पापा को पता रहता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ मम्मी-पापा को नहीं पता रहता है, जो मुझे पता है या कुछ जनों को पता है, इसलिए इंडिविजुअली भरना है, बाहर से भरना है। अभी सारे बच्चे इधर देखो और जय जाधव इकडे बघा. ओम माळुदे ते इंजेक्शन जर भैया वापस दाखवलं तर इंजेक्शन तुलाच बंद कवर लावून टेकल. ठीक आहे, इकडे लक्ष द्यायचं आता. ठीक है, सब भैया जन इधर ध्यान. बोलो बोलो. गुड भैया मॉर्निंग एसआरजी मिष्टी. पे गुड मॉर्निंग भैया। गुड नाइट मिष्टी, सो जाओ. भैया क्या भैया, क्या दीदी? भैया एसआरजी टेस्ट में किन किन का सिलेक्शन हुआ है? मेरा हुआ है बेटा, मेरा. मिस तो बघा. सच सच अभी इधर बताओ देखो. भैया। अरे देखो ना भाई, तुम इधर देखो. अब 3/8 माइनस 1/10 करना है बच्चों. सब जन इधर ध्यान दो. हम फ्रैक्शन का क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन. लेकिन फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमको सब्ट्रैक्शन छोड़ के बाकी सब करना पड़ता है. हमको मल्टीप्लिकेशन 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 करना पड़ता है. दोन फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करने के लिए श्रेया ताई हमको 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. सोचो, ठीक है? इधर देखो. कभी ऐसे हुआ स्कूल में जाने के बाद कि तुमने इंग्लिश की बुक नहीं लाई होमवर्क की? तो तुमने क्यों की इंग्लिश की बुक नहीं लाई? इसलिए साइंस के भी टीचर ने तुमको डांट दिया, मैथ्स के भी टीचर ने तुमको डांट दिया, हिंदी के भी टीचर ने तुमको डांट दिया कि तूने इंग्लिश की बुक क्यों नहीं लाई. ऐसा होता है कभी? लेकिन इधर फ्रैक्शन होता है. फ्रैक्शन बहुत विचित्र है. फ्रैक्शन एकदम यड़ा है. फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करने के लिए स्वरत ऐसे नहीं करने का. नहीं तो तुम कर दोगे 3 - 1 2, 8 - 10 या 10 - 8 2 खत्म. ऐसे नहीं करने का, रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग. श्रेया ताई ऐसे नहीं करने का. देखो फिर कैसे करने का, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो. ठीक है, घबराने का नहीं, डरने का भी नहीं. डर के आगे मौत है बेटा, डरना. इधर देखो. तो हम अभी क्रॉस क्रॉस स्माइली करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सब बच्चे ध्यान दो. मैं सबसे पहले तुम बच्चों को कंफ्यूजन एक तो हो ना, इसलिए मैं 1 एट अ टाइम करूंगा. मैं सबसे पहले 3 को 10 से मैं करूंगा. 3 10 30 लिख दूंगा. 3 10 30. भाषण समझ आ रहा है? और हाँ स्वरा ताई
देखो मेरे पास में तलवार थी स्वराताई, स्वराताई, श्रेयाताई, एक तो स्वरा भी बोलूँ तो साला ट्यूशन में 4 4 5 5 6 6 स्वरा हो गई, अभी इतनी सारी स्वरा है। किसको बोलूँ उनको समझ नहीं आता आपस में। ठीक है, बहुत सारे श्रेया श्रेया अपने स्वरा, श्रेया, श्रावणी, इतने एस वाले नाम हो गए ना। सारे नाम अभी तक आए नहीं ट्यूशन में डबल, यूनिक है। देखो ये तलवार दिख रही है क्या, तलवार पक्का कभी तुमने कोई चिन्ह में देखा है क्या तलवार ऐसी लगाई हुई होती है, देखा है क्या? तो क्या तुमने कभी, हाँ देखा होगा ना, और ऐसी ढाल रखते हैं ढाल, क्या तुमने ऐसे देखा है क्या तलवार ऐसी रखते हैं, दो तलवार ऐसी रख दी, हाँ, और ढाल बीच में रख दी, ऐसे रखते हैं क्या? नहीं, नीचे वाला नहीं रखते, लेकिन ऊपर वाला रखते हैं ना। तो दोनों तलवारों को क्रॉस क्रॉस रखते हैं क्या, क्रॉस क्रॉस, तिरपा तिरपा रखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा रखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा। तो हमको भी ये हाँ सब्ट्रैक्शन भैया। करते टाइम जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ता है, वो हमको टेढ़ा टेढ़ा करना पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा बोर्ड पर देखते टाइम नहीं दिखा ऑफलाइन में, तो उस बच्चे को खड़ा करके 6 बार फांसी की सजा होगी, ध्यान देना। ठीक है, देखो ध्यान से। तो तुमको 3 10 करना पड़ेगा, 3 10 30 होता है। और बच्चों तुमको दूसरा क्रॉस करना पड़ेगा, 8 1 8, दोनों में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 30 - 8 कितना होता है बच्चों? 22। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब सब बच्चे 22। इधर ध्यान दो, सारे के सारे बच्चे इधर ध्यान दो। अब हमको मार काट करने के बाद स्माइल करना है। ठीक है, स्माइल करना है। स्माइल मतलब तुम बच्चों ने स्माइली का बॉल देखा है, स्माइली का बॉल येलो येलो कलर का आता है, स्माइली का हाँ बॉल भैया। देखा होगा ना, खेला भी होगा ना। तो स्माइली के बॉल पे कैसी स्माइली होती है, वैसे हमको नीचे नीचे 8 और 10 में स्माइली बनानी, स्माइली। 8 10 से मल्टीप्लाई करना है। श्रेया ताई, सब्ट्रैक्शन करने के लिए 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। किसी दो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करने के लिए श्रेया ताई 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। देखो पहले व्हाइट वाला किया, व्हाइट व्हाइट वाला, और अब कौन सा वाला करना पड़ रहा है? अब ये नीचे वाला पिंक पिंक वाला है क्या, पिंक पिंक वाला, गुलाबी गुलाबी वाला, वो करना पड़ रहा है। श्रेया ताई मुझे बताओ 8 10 जा कितना होता है? 80, वो नीचे लिखना पड़ता है। श्रेया ताई 30 - 8 कितना हुआ? 22। और ये 30 और 8 है ना श्रेया ताई, इन दोनों के नीचे, पूरे के नीचे दंडी देना, दंडी, और पूरे के नीचे 21 बार 80 लिखना। मतलब 22 के भी नीचे 21 बार 80 लिखना। क्या पूरे क्लास में समझ आ रहा है? सक्षम भाऊ, अगर मैं 80 के 80 रुपए के 2 टुकड़े करूं तो कितना कितना, 40 40। समझो मैं और सक्षम एक दिन खेलने जा रहे थे बैट बॉल, और मुझे और सक्षम को रास्ते पे पड़े वाले 22 रुपए मिल गए। हमने सोचा दोनों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, हमने सोचा कि दोनों में बांट लेते। तो क्योंकि दोनों को एक साथ मिले थे, तो हमने सोचा दोनों में इक्वल बांट लेते, बराबर बांट लेते। तो 22 के अगर 2 टुकड़े करेंगे सक्षम जी, तो कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि 22 रहता है 11 2 जा, पक्का बच्चों 22 रहता है 11 2 जा। इस चक्कर में क्या होता है पता है सृष्टि? इस चक्कर में 2 और 2 कट जाता है, खट खट, और आंसर बचता है 11/40। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 11/40। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 56/45। क्या सारे बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? सारे बच्चों को भाषण समझ आ रहा है, पक्का अच्छे से समझ आ रहा है? सोनाक्षी दीदी, तुम्हाला समझता है का जी? आपको समझ आ रहा है क्या जी? हाँ भैया सर आ मुझे। रहा है। ओके जी। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पहले से ही आता होगा, ये सब आपको चिल्लर लगता होगा। और आई एम श्योर कि कुछ देर बाद में जो क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन को आप सब चिल्लर लगोगे। तो सारे बच्चे ध्यान देते रहे, भले ही ये क्वेश्चन आपको कितना भी चिल्लर लगे। कुछ देर में एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ये 8 क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद मैं आज का 9th क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो तुम सबकी वाट लगा डालेंगा। और तुम सबके सब बच्चे बोर्ड पर ही देखो, क्योंकि तुम सबकी वाट भैया लगने वाली मुझे है। समझ नहीं आया। याद नहीं कि ये वाला समझ ही नहीं आया, थोड़ा सा भी समझ नहीं आया। भैया वो 22/80 का समझ में आया। बाद में वो 11 × 2 वो नहीं समझ में आया। हाँ, यादनी की सुनो, समझो, यादनी की, और यादनिकी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सुभद्रा। क्या क्या नाम है? सुभद्रा। सुभद्रा। तो यादनिकी और सुभद्रा समझो दो जने। अब यादनिकी के साथ में चंपू घूम रहा था, और सुभद्रा के साथ में चंपू घूम रहा था, और यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यादनिकी जी, चंपू और चंपू कट हो जाता है, और यादनिकी अपॉन सुभद्रा बच जाता है। यादनिकी जी, कहने की बात ऐसी है
कि अपने पास अगर दो नंबर बिल्कुल अजीबोगरीब रहे 56/81, लेकिन दोनों 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये और दोनों के बीच में एक ही डिवीजन की डंडी है, मतलब एक ही डंडी व्हाइट व्हाइट कलर की, तो 3 और 3 कट कट हो जाता है, जो सेम सेम वो कट कट हो जाता है और 56/81 बचता है। बात समझ आई? अब याद नहीं कि आपको पता है ये जो हमारा क्वेश्चन था पिंक पिंक कलर का, उसमें हमने 22/80 की शक्ल सूरत क्यों बदली? हमको है ना याद नहीं कि कभी भी स्कूल में हमको है ना कोई भी चीज को छोटे से छोटा बना के लिखना पड़ता है याद नहीं कि। तो जो 22/80 है ना, राघव कासट जी प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, बहुत आवाज हो जाता है। ठीक है, और ये अपने नाम में से येड़े पेड़े इमोजी भी हटा दे। देखो याद नहीं कीजिए, ये 22 और 80 जो है ना, हमको इसको छोटा बनाना था। तो हमने सोचा कि क्या इनके टुकड़े होते हैं, टुकड़े। अगर मेरे पास 22 चॉकलेट है, 22, याद नहीं की सोच के देखना, और मेरे पास 4 बच्चे आ गए बेटा, मेरे पास 22 चॉकलेट थे और मेरे पास 4 बच्चे भाग के आ गए, भैया मुझे चॉकलेट दो, भैया मुझे चॉकलेट दो। आ गए वो चारों, तो क्या मैं उन चारों को भी इक्वल चॉकलेट बांट पाऊंगा? इक्वल सबको सेम सेम चॉकलेट दे पाऊंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 22 चॉकलेट में से पहले मैंने इसको 1 चॉकलेट दिया, इधर देखो सब बच्चे, मैंने इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, मतलब 22 में से 4 दे दिए, 4 दे दिए। अगर 22 में से 4 दे दिए तो कितने बच गए? 18 बच 18 गए। फिर मैंने वापस सबको 1 1 1 1 दे दिए, 18 में से भी 4 4 दे दिए तो 14 बचा। 14 14 में से वापस से 4 दे दिए, 10 14 में से 4 दे दिए तो 10 बचेगा, 10। 14 माइनस 4 10 होता है ना, 10। 10 में से सबको 4 दे दिए तो 6 में से सबको 4 दे दिए तो 2 अब 2 चॉकलेट जो है अगर मैंने पहले वाले को और दूसरा लिख दिए, तो तीसरा और चौथा वाला बच्चा चिल्लाएगा ना, भैया तुमने उनको ज्यादा दिया, हमको नहीं दिया, चिल्लाएंगे ना वो। तो मुझे तो Yes. सबको सेम सेम देना था। हाँ तो भैया। याद नहीं की हम क्या कोशिश करते हैं, हम इक्वल नंबर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इक्वल नंबर को। हमारे पास में याद नहीं की ऊपर एक फ्रैक्शन है बेटा 22/80, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 22 और 80 दोनों के दोनों किस नंबर के टेबल में आ जाते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं बेटा। क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो नंबर है 22 और 80, 22 भी और 80 भी कौन सा ऐसा एक लौता नंबर है जिसके टेबल में दोनों भी आ जाते हैं, 22 और 80 भी। तो 80 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन क्या 22 2 के टेबल में आता है? भैया हाँ आता है बच्चों। जैसे 3 2 जा 6, तो 2 3 जा भी 6 बच्चों। जैसे 7 8 जा 56, वैसे ही 8 7 जा 56। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे 11 2 जा 22, तो 2 11 जा भी 22। 2 के टेबल में 22 आता है, लेकिन कब आता है? 11 जा आता है। तुम बच्चों ने स्कूल में क्या पढ़ा है? 2 का टेबल 10 तक पढ़ा है, 2 10 जा 20, उसके भी बाद में 2 का टेबल रहता है, 2 11 जा 22। तो याद नहीं की हमने 22 को लिख दिया बेटा 11 2 जा। भाषण समझ आया क्या याद नहीं की? पक्का? हमने 22 के 2 टुकड़े हाँ तोड़ दिए बेटा, भैया। 22 चॉकलेट थे, 2 बच्चों में बांट दिया। हमारे पास चॉकलेट मांगने को कितने हाँ बच्चे आए भैया। थे? 4। 4 में से हमने 2 को भगा दिया। हाँ मैंने 2 जन को बोल दिया भाग जाओ इधर से, भरत गुरु को मैंने बोल दिया भाग जाओ इधर से, तुझे नहीं दूंगा मैं चॉकलेट। ओम मारुति को बोल दिया तू भी क्लास में कम ही ध्यान देता है, तू भाग जा, तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा। दोनों को भगा दिया मैंने। मैंने उन दोनों के वार के पूरे चॉकलेट सात्विक को और शुभम को बांट दिए। तो अगर मैंने 22 चॉकलेट 2 जनों में बांट दिए तो दोनों को 11 11 मिलेंगे ना। और यादनी की हाँ भैया। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैंने 80 चॉकलेट 2 जनों में बांट दिए तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे? 40। वेरी गुड। यादनी की मैं ऐसे 80 को लिख सकता हूँ 40 × 2। अब यादनी की तुम्हें याद है क्या? यादनी की और सुभद्रा दोनों जन अपने बेस्ट फ्रेंड घूम रहे थे, दोनों चंपू चंपू से मल्टीप्लाई हो रहे थे, सेम नंबर से। तो संकल्प भैया ने बोला था अगर डिवीजन में बड़ी डंडी में ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई सेम सेम नंबर हो रहा हो, सी सी मल्टीप्लाई हो रहा हो, सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कट कट कर दो। आंसर सिर्फ y/s बचेगा, आंसर सिर्फ यादनिकी अपॉन सुभद्रा बचेगा। तो 2 और 2 कट कर दिया और यादनिकी हमारा फाइनल आंसर बचा 11/40। क्या यादनिकी आपको ये भाषण अभी समझ आ रहा है? हाँ भैया। पक्का? वेरी गुड। आपको मिलते हैं हाँ भैया। ₹1.50। ध्यान से सुनो, कौन बनेगा चिल्लरपति में? आपका स्वागत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पक्का समझ आ रहा है सब बच्चों को? कृष्णकांत गौड़ी इतना पीछे बैठ के बेटा चश्मे के नंबर 12 करने का है क्या? उठ बेटा वहां से, आगे आ जा, डायरेक्ट फर्स्ट पे आ बेटा। चल शर्री,
सर्री चल आगे। 11वीं चलो। 11वीं नाम का मतलब क्या होता है 11वीं? तुझे नहीं पता सच में? मुझे भी नहीं पता। श्री का मतलब क्या होता है? राधा। श्री का मतलब होता है धन, मनी, पैसा, बिजनेस। लक्ष्मी जी को बोलते हैं श्री। वैसे तो उसका पूरा नाम श्रेयस है ना, श्रेयस। भैया श्री राधा जी को भी बोलते हाँ, राधा जी को भी बोलते हैं, श्री जी बोलते हैं ना, श्री जी। चलो 11वीं जी। 11वीं का मतलब क्या होता है? कल ढूंढ के ला, मम्मी को पूछना मुझे मेरा नाम 11वीं क्यों रख दिया बोले। क्या सोच के रख दिया भैया, तुमने? मुझे मुझे मेरे पूछा? नाम का मतलब पता है। बिल्कुल, रखने से पहले। ठीक है, तुम सब अपने अपने मतलब नाम के मतलब ढूंढ के लाना। अभी कोई चिल्लाओ मत, अपने नाम का भैया मेरे को मतलब ढूंढ पता के है। लाना शांति मेरे को से। पता मत बोल, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। मुझे भी पता है तुम सब येड़े हो, पर मत बोलो। ठीक है। हाँ, चलो इधर ध्यान दो। सक्षम भाऊ, क्या आप पढ़ाई करने के लिए सक्षम हो? देखो, अब अपने पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप सो कि सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब वापस से एक भाषण डबल सुन लो। भले ही तुम में से 99.9% लाइफ बॉय मारे बच्चों को अगर तुमको पता होगा कि ये कैसे करते, पर फिर भी मेरा भाषण सुन लो, क्योंकि वो एक बच्चा जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो मैंने बोला कि अगर हमको फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करने का है तो हमको क्रॉस क्रॉस स्माइली करनी पड़ती है, और पहला क्रॉस ये करना पड़ता है। 2 7 जा कितना होता है? 2 7 जा 14, और दूसरा क्रॉस 5 जा, दोनों के बीच में माइनस, और अपॉन स्माइली 5 7 जा 14 माइनस 5 कितना होता है? 9/35। यादनी की। अब सब बच्चे एकदम शांत बैठेंगे, मैंने कहा एकदम शांत। अभी मुझे यादनिकी की मदद चाहिए, कोई भी दूसरा बच्चा चबड़ चबड़ नहीं करेगा बीच में, अभी बस सिर्फ यादनिकी बोलेगी। समझ में ठीक नहीं है। आया। आपने वो 40 - 5 कैसे किया, मतलब 5 कैसे लाया? हाँ जी, ये देखो इधर बीच में माइनस था। क्वेश्चन में माइनस है क्या? क्वेश्चन में है? क्वेश्चन में माइनस है ना? पक्का समझ आ रहा है क्या? जब क्वेश्चन में दोनों फ्रैक्शन के बीच में माइनस है तो हमको ये क्रॉस क्रॉस करने के बाद जो 14 और 5 आता है उसमें भी माइनस करना पड़ता है। और जो स्माइली का आंसर आता है 5 7 जा, उसको तो हमको नीचे ही लिखना पड़ता है 35। 5 7 जा 35। विधि समझ आ रहा है? हाँ ना बोलो विधि। आप या पर वो 5 कहाँ से आया? 14 - 5 किया ना आपने, माइनस की से। हाँ, अच्छा अच्छा, ये 5 किधर से आया? इधर देखो विधि। 5 1 जा दिख रहा है दूसरा क्रॉस, पहले ऐसा वाला क्रॉस 2 7 जा, और विधि फिर ऐसा वाला क्रॉस दिख रहा है 5 1 जा 5 का, दिख रहा है? विधि हाँ ना बोलो। विधि विधि। भैया। नहीं, नहीं समझ आया क्या? हाँ भैया समझ आया। पक्का ना? पक्का। हाँ। बेटा अगर मैं एक बार समझाऊं, कभी कभी होता है कि टीचर अपने को एक बार बताता है, 2 बार बताता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता, तो बेझिझक बेशरम होके तीसरे बार पूछ लेना, नहीं भैया नहीं समझा, वापस बताओ बोल देना। पर मेरे मजे नहीं लेने के भैया, वंस मोर वेरी गुड, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान दो। 1 मिनट जी। हाँ, तो इधर देखो यादनिकी जी, अब मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, इधर देखो। अपना आंसर आया 9/35। यादनिकी जल्दी याद करो कि 9 किसके टेबल में आता है, बताओ जल्दी, 9 किसके टेबल में आता है? 3 के। 3 के टेबल में कब आता है? 3 के टेबल में 3 3 9। 3 3 जा। और यादनिकी 35 किसके टेबल में आता है? 5 के। 5 के टेबल में कब आता है? 7 7 जा, तो मैंने 7। उसको लिखा 35 को 5 7 जा। यादनिकी, अब बड़े ध्यान से सुनना। ऊपर चिंटू और चिंटू घूम रहा है, और नीचे यादनिकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड सुभद्रा घूम रही है। यादनिकी, क्या ऊपर और नीचे कोई सेम सेम है? ऊपर सेम सेम है। अच्छा, ऊपर ऊपर ही सेम सेम है क्या? ऊपर और नीचे दो जगह पे सेम सेम है?
नहीं भैया। नहीं है ना, तो याद रखना, याद नहीं कि हम ऊपर ऊपर वालों को कट नहीं करते अगर वो सेम सेम भी रहे तो। हम कब कट करते हैं पता है? अगर ऊपर चिंटू के साथ सुभद्रा और नीचे यादनिकी के साथ चिंटू, तो चिंटू और चिंटू कट हो जाता था। बात समझ आई क्या? ऊपर और नीचे का हाँ कट होता भैया। है, ऊपर ऊपर का कट होता है क्या यादनिकी? नहीं। नहीं, नीचे नीचे का कट होता है क्या? नहीं, सिर्फ ऊपर और नहीं। नीचे का कुछ होगा, सिर्फ ऊपर और नीचे का। तो याद नहीं की, मैंने आपको पूछा कि बताओ 9 क्या है, आपने बोला 3 3 सा। मैंने आपको पूछा 35 क्या है, सात्विक ध्यान से सुन, मैंने याद नहीं की को पूछा 35 क्या है, उसने बोला 5 7 सा। तो सात्विक ऊपर 3 और 3 काट दूं ना? अभी पढ़ा ना हमने, समझ रहा है ना? समझ रहे हैं पक्का? ठीक है, तो 3 और 3 कट होके कितना बचेगा? कृष्णकांत गवड़ी उधर ध्यान दीजिए, अब ध्यान अगर भटका तो ये पेन दिख रहा है तुमको, ये पेन, इससे ऐसा लिखना चालू कर दूंगा। सात्विक 3 और 3 कटेंगे ना? सात्विक इधर आ बेटा, नहीं भैया। तुझे 6 बार फांसी की छड़ी सजा मिलती है, इधर आ। तेरा ध्यान नहीं था, इधर आ बेटा सात्विक, जल्दी इधर आ जा तू। उधर देख, अब पीछे आ जा, तू इधर आ जा, तुझे फांसी की सजा मिलने वाली है। तू कोई आखिरी शब्द कहना चाहता है इस दुनिया के लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं। पहली बार फांसी की सजा देते तेरे को, इधर बैठ। भयंकर ध्यान देने का ना। सपने में क्या गाय के साथ उड़ रहा था? हम्म? क्या हवा वाले घोड़े पे बैठ के उड़ रहा था? इधर ध्यान देने का। डोरेमोन थोड़ी आएगा, डोरेमोन तू क्या नोबिता है क्या? घर पे जाते कुछ समझ नहीं आया, ट्यूशन में मार्क कम आए, नोबिता के जैसे रोते जाएंगे, डोरेमोन मुझे मार्क नहीं आए, मुझे क्या जेड़ दे दो। कोई डोरेमोन नहीं आने वाला है बचाने को, खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये 3 और 3 नहीं कटने वाला, और क्योंकि 3 और 3 नहीं कटने वाला तो हम 3 3 जा 9 ही लिखेंगे और 5 7 जा 35 लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 9/35 आएगा। समझा? पक्का समझा? हाँ भैया। भैया जिसको भी मैंने भी अगर, सॉल्व किया था, सही आया मेरा। हाँ वेरी भैया। गुड मिष्टी, इसी बात पे आप मुझे 200 रुपए की सिल्क और कैडबरी मेरा कुरियर भी। कर दो जल्दी से। कौन बतेगा चिल्लरपति में? मिष्टी अब हॉट सीट पर आ चुकी है, अब रैपिड फायर होगा। और मिष्टी, आते आते कैडबरी पिघल ना जाए इसलिए उसको कोल्ड स्टोरेज में एक छोटे से फ्रिज के साथ भेजना। एक नया फ्रिज भी खरीद लो। सब बच्चों ने लिख लिया? 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, अब 5 वाला बाकी। और 5 मैंने जैसे ही बताया बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने जैसे ही बताया, फिर मैं उसके बाद 1 2 3 4 इतना फास्ट बताऊंगा कि तुम्हारे जुप 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 ऊपर से चले जाओ। तो तुम बहुत ध्यान से सुनना। पक्का? सक्षम भाऊ समजू लागलाय का? स्वराज और स्वरूप, तुम दोनों कितने सेम सेम दिखते हो भाई। देखो एक दूसरे को कैमरा ऑन करके। क्रेजी, कहीं तुम पिछले जन्म में भाई भाई तो नहीं थे? किधर भाग गए स्वराज बाबा तुम गेम खेल रहे हो ना, पकड़े गए स्वराज बाबा तुम। रुको तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ। कैमरा बंद करके बैठा है स्वराज, रुको। रुद्र बाबा कैमरा ऑन करूँ क्या? ये मिटा दूं बच्चों? चालू है। हाँ चालू है, डेम शेयर। देखो सब जन देखो, स्वराज और स्वरूप सेम सेम है कि नहीं? स्वराज और स्वरूप हाँ भाई। है ना? ऑनलाइन बच्चों, दोनों जन कितने यस सेम सेम, भैया। एकदम ट्विंस लग रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ भैया। एकदम खतरनाक, क्रेजी। हाँ भैया। मुझे तो लगता है तुम दोनों अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था ना, तुम कुंभ मेले में बिछड़ गए थे दोनों। और गलती से एक हमारे यहाँ पे आ गया और दूसरा सेलू को चले गया। एक मेरे डोके को टान हो गया और दूसरा जल्दी डोके को टान हो जाएगा। दोनों दोनों भाई भाई, दोनों दोनों एकदम होशियार होशियार। देख, तुमने, भैया। अरे यार क्या बताऊं तुमको। भैया नाम भी बिल्कुल सेम भयंकर टू से सेम एकदम लग भाई। रहा है। हाँ ना, नाम भयंकर से। अब कैसे बताऊं मैं तुमको, रुको दिखा।
क्या कर रहे हो भैया? 1 मिनट रुको बेटा। अरे उठ गई। नहीं अभी तुम देखना। इधर है वो। अरे मैं गया क्या? हाँ। स्वरज तू अच्छे से बैठ कैमरा के सामने। स्वरज तू बैठ कैमरा के सामने अच्छे से बैठ। देख है ना। Crazy। ओ ये देखो मैं कितने बार दिख रहा हूँ। भैया आप भी थोड़े से सेम लगते हो। भैया ओ नाम भी उनके बहुत सेम लग रहा है दोनों का। स्वरूप और स्वराज एकदम है, सेम सेम ही है नाम भी। चलो स्वराज बाबा शर्मा तो नहीं गए तुम, इधर देखो। चलो अभी चालू करते हैं, सब दिन ध्यान दो। 1/3 + 2/5 + 1/6। बच्चों इस क्वेश्चन को करने की एक निंजा टेक्निक बताता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक नहीं है बेटा, इधर देखो, क्योंकि निंजा हथौड़ी नहीं रहता, इधर ध्यान दो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में 3-3 जन है, 3-3 जन। तो हम पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट 2 को। और पहले 2 को सॉल्व करने के बाद फिर तीसरा करेंगे। कम से कम छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, छोटे बच्चे, उन्होंने तो ऐसे करना। या मैं तुमको एक न्यू चीज पढ़ाऊँ क्या, शॉर्टकट? भले देख, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट पढ़ाता हूँ, लेकिन उस शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास ये होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास है ना? यस यस सर। रेन, कहीं दोनों बारिश में भैया। तुम्हारा दिमाग बहकर तो नहीं चलेगा? अभी भी है? नहीं पक्का सर, है? भैया अच्छा अगर इधर एक हमारा बात सुन। दिमाग नहीं होता तो हम हमारा सर इजीली क्लैश कर सकते थे हमारा दोनों हाथों के बीच में। मिष्टी तू जब बोल रही तुझे समझ आ रहा है? नहीं भैया। तो मिष्टी तेरा दिमाग शायद बारिश में फिसल चुका है। भैया देखो अभी ध्यान से। अभी सब बच्चों ने क्या करने का, सब बच्चों ने टेबल लिखने का, टेबल मन के मन में माइंड में लिखने का। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ब्ला 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 चलते रहता है। सब जन आराम से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। फिर और एक बताता हूँ। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 3 30 चलते रहता है। 6 का 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 20, 6 5 30 चलते रहता है। बच्चों इधर ध्यान दो। ये 3 5 6, भैया तुमने 3 5 6 क्यों लिया? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर लेना पड़ता है, नीचे वाले 3 5 6, ऊपर वाला नहीं चलता भाई, 1 2 और 1 नहीं, ऊपर वाले का कोई भाव नहीं, नीचे वाला लेना पड़ता है 3 5 6। और हमको सोचना पड़ता है कि 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 6 के टेबल में सबसे जल्दी से जल्दी कौन सा नंबर सेम आता है। अब देखो कुछ कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, यस जैसे बहुत बढ़िया, चर्या ने क्या बताया? चर्या ने बताया 12। क्या आराम से देखो, क्या 3 के टेबल में 12 आता है? क्या 6 के टेबल में 12 आता है? हाँ, लेकिन क्या 5 के टेबल में 12 आता है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 12, 5 4 15, भैया ऐसे आता है क्या? नहीं 12 नहीं है। हम यूज कर सकते हैं। 30 भैया है 6 ना? यस। भैया नहीं 6 भी नहीं, देखो 1 मिनट, सुनो सुनो सुनो, शांति से, आराम। 0 माइक म्यूट। देखो सुनो, 30 पीयूष ने बताया 6। पीयूष ने भी एक हद तक वो सोचा कि भैया 3 के टेबल में भी देखो 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है, लेकिन क्या 5 के टेबल में 6 आता है? 5 1 5, 5 2 6, 5 भैया 3 10 नहीं। 30 आ गए ना। बच्चों 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 तुम पैसा बात समझो, एक मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा जो 2 जन के टेबल में ना आए, जो तीनों के टेबल में आए। यस, 30 मुझे 2 भैया जन के टेबल में भैया आने वाला नहीं 30 चाहिए, 30 मुझे चाहिए भैया ऐसा नंबर 30 जो तीनों के टेबल में आए। भैया बात समझ आ रही 45 क्या तुमको? 30 भैया 45 6 के टेबल में नहीं आता है ना जी। भैया 30 यस बेटा 30 चांस है। ठीक है। अब बच्चों भैया इधर बात ध्यान से सुनो, सब बच्चे इधर बात ध्यान से सुनो। क्या सारे बच्चे इस बात से सहमत होते हो कि 3 के टेबल में 30 आता है? क्या सब बच्चों ये एग्री करते हो 5 के टेबल में 30 आता है? हाँ भैया क्या सब बच्चे ये भी एग्री करते हो 6 के टेबल में 30 आता है? मतलब 3 के हाँ टेबल में, भैया 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, सब के टेबल में 30 आता है, 30 आता है। तो ये 30 कौन हुआ इनका? ये इनका हुआ LCM। कौन हुआ ये इनका? LCM। LCM का फुल फॉर्म पता है तुमको? सर लोएस्ट नहीं, कॉमन
ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म नहीं लोएस्ट पता तुमको? कॉमन मल्टीपल। भैया लिस्ट कॉमन। वाला, चलो देखो, ये है 30 जो है इनका एलसीएम है। अब मैं तुम बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, गलत मत बताना। 3 और 5, इन दोनों का एलसीएम कौन? 15 15। 15। देखो बच्चों, तुम में से ऑनलाइन भैया बच्चों ने, की बहुत आवाज जनों ने नहीं आ रही आंसर है। 3030 बताया। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन्होंने, बहुत जनों ने आंसर 3030 बताया। सच बात है कि 3 के टेबल में भी 30 आता है, 5 के टेबल में आता है 30, बरोबर है ना? 3 के टेबल में 30 आता है, सह्याद्री कब आता है 3 के टेबल में 30? और 5 के टेबल में 30 आता है, कब आता है? 6। तो बेटा 3 के भी टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, तो उनका दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15 क्यों होगा? 30 आता है इन दोनों के टेबल में। सर भैया पर ये बरोबर, HCF है। वेरी गुड। नहीं, एचसीएफ नहीं, रताड़िया। ठीक है, एचसीएफ अलग चीज होती है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए, 3030, लेकिन भैया सबसे जल्दी आए। तो 30 इन दोनों के दूर है। टेबल में 3030 से भी पहले 1515 आता है। एलसीएम क्या है? लिंबू टिम्बू। एलसीएम म्हणजे क्या? लिंबू टिम्बू। अपने गली में एक रहता है ना, तुम जब भी बैट बॉल खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, तो एक कच्चा प्लेयर रहता है, उसको तुम लिंबू टिम्बू बना देते हो। या फिर तुम बड़े बच्चों में खेलने जाते हो तो वही तुमको लिंबू टिम्बू बना देते हैं। हम तुमको सिर्फ बॉल दूर गया खिलाने का काम रखते हैं, नहीं तो पीछे फील्डिंग करने का काम रखते हैं। बॉल छूट गया, जा लेके आ। फिर थोड़ा सा तुमको 4-5 बॉल खेलने देते दोनों टीम से, इतना सच रखते हैं तुमको। तो तुम कौन हो? लिंबू टिम्बू। एलसीएम भी कौन चाहिए? लिंबू टिम्बू। ठीक है, एलसीएम बड़ा नंबर चाहिए क्या? नहीं, 30 बड़ा है ना, और 15 छोटा है ना। 15 भी, 1515 भी 3 और 5 के टेबल में आता है। 3030 भी 3 और 5 के टेबल में आता है। लेकिन इन दोनों में से पहले कौन आता है? 15 आता है। इसलिए बच्चों ध्यान दो, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। अब एक बात पूछता हूँ एक ऑनलाइन बच्चे को, और वही बच्चा बताएगा, और दूसरा कोई भी नहीं बताएगा। मैं पकड़ रहा हूँ किसको? आज किसका शिकार होगा? आज शिकार होगा भैया मेरा। देवगांव से रुद्र दादा का। रुद्र दादा, तुम जाल में फंस गए। रुद्र दादा इधर देखो, 5 का और 6 का एलसीएम क्या होता होगा? मतलब 5 के भी टेबल में और 6 के भी टेबल में जल्दी से जल्दी सेम टू सेम कौन सा नंबर आता होगा? भैया 5 का मैं टेबल बोलूं। मन में बोलो। नहीं 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 नहीं, सब शांत, रुद्र बताएगा। और रुद्र ऐसे सोचो, 5 का टेबल बोलने का मन में, और हर बार सोचने का कि क्या ये 6 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5, क्या 5 6 के टेबल में आता है? नहीं। फिर बोलने का 5 2 जा 10, क्या 10 6 के टेबल में आता है? नहीं। फिर बोलने का 5 3 जा 15, क्या 15 6 के टेबल में आता है? नहीं। तो फिर रुद्र दादा तुम सोचो, 5 के और 6 के दोनों के पाड़े में कौन आता है? गलत भी हो गया 30। तो कोई बात नहीं। वेरी 30। गुड रुद्र दादा, 3030, जबरदस्त। ठीक है, 5 और 6 का आंसर हो गया 30। और बच्चों, अब मैं तुमको पूछना चाहता हूँ 3 और 6 का क्या होता है एलसीएम? 6। 3 और 6 का भैया 6। ऐसा कौन सा नंबर है? वेरी गुड, 6। 3 और 6 का एलसीएम है 6। 3 के भी टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 6 के टेबल में 6 आता है क्या? कब आता है? 6 2 जा तो 8, 6 1 जा 6, अरे वाह, 6 2 जा 1। अरे वो मैंने मिटा दिया। हाँ, भाषण समझ आया सब बच्चों को? बच्चों 3 और 5 का एलसीएम तुम्हें 15 बताते आया। बच्चों 5 और 6 का तुम्हें 30 बताते आया। बच्चों 3 और 6 का तुम्हें 6 बताते आया। और तुमने मुझे 3 5 6 का भी बताया। 3 5 6 का एलसीएम कितना है बच्चों? 30 30 30 पक्का 30। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? पक्का हाँ पक्का भैया। बात समझ आ रही है सब भैया। बच्चों को? हाँ ठीक है, हाँ भैया। अपन ऐसा मान के चले भैया। कि सब बच्चों को संकल्प भैया का भाषण समझ आ रहा है। तो भैया। संकल्प भैया थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं, बोलो पीयूष बोलो। हाँ भैया क्रॉस क्रॉस स्माइली में बता सकते हो क्या? हाँ जी, क्रॉस क्रॉस स्माइली में भी बताऊंगा पीयूष, लेकिन वो बहुत लॉन्ग कट मेथड है, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। अब पीयूष इधर ध्यान दो, मैं आपको आपसे ही शॉर्टकट शुरू करता हूँ। इधर देखो, हमारा एलसीएम 3030 आया है ना। इधर हाँ देखो, इधर भैया। देखो, उत्कर्ष, हाँ भैया। इकडे बघ उत्कर्ष, चांगल्याने बघ, अंगात मंजुलिका घुसली का काय? ठीक है, इधर देखो, भूल भुलैया,
देखो, हमने स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या किया, हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम किया गुरु, एलसीएम। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, सारे के सारे डिनोमिनेटर को, ये थोड़ा कठिन है पर क्या बच्चों, अब तुमको ध्यान देना पड़ेगा, सारे के सारे डिनोमिनेटर को हम बदलना चालू कर देंगे। प्लीज बच्चों ध्यान देना, सारे के सारे डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के जितना बनाना चालू कर देंगे। एलसीएम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे। ऐसे कैसे भैया, ये जो पिंक कलर का क्वेश्चन है भैया, इसमें तो डिनोमिनेटर अलग अलग है भैया, एक बार तो 3 है, एक बार तो 5 है, एक बार तो 6 है। आप बोल रहे हो कि आप सबको 30 बना दोगे, ऐसे कैसे बना दोगे? अरे बना देंगे, उसमें क्या टेंशन की बात है। शौर्य, 3 के टेबल में 30 कब आता है? 3 10 जा 30, इधर इधर, 3 के टेबल में 30 कब आता है? अच्छे से सोच ले, पक्का? ओके, शौर्य मिलते 50 पैसे। ठीक है, शौर्य ने बोला 3 के टेबल में 30 आता है, तो 10 जा, तो मैंने नीचे व्हाइट व्हाइट कलर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों क्या है, मेरे पापा का क्वेश्चन है, मैं कुछ भी कर लूंगा? नहीं, तो एक नियम है, क्योंकि ये अपने पापा का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अगर अपन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को ऊपर भी करना पड़ता है। किससे? जिससे नीचे किया था उससे ऊपर करना पड़ता है। नीचे कितने से किया था? 10 से, तो ऊपर किससे करना पड़ेगा? 10 से। शौर्य, ध्यान से सुन ले। शौर्य क्या, शौर्य क्या ये मेरे पापा का क्वेश्चन था? नहीं, तो मैंने नीचे 10 से किया तो मुझे ऊपर भी 10 से करना पड़ा। शौर्य, अब मुझे बता, 5 को भी हमको क्या बनाना है? हमको शौर्य सारे के सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? एलसीएम बनाना है। शौर्य, हमको सारे के सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? एलसीएम बनाना है। सब बच्चे ध्यान दो, शौर्य भी ध्यान दे रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे अपने माइक बंद करके बैठे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा तुमको मीटिंग में से। इधर ध्यान दो सारे बच्चे। शौर्य, अब मुझे 5 को भी 30 बनाना है। 5 के टेबल में 30 कब आता है? गुरु इधर आ, इधर आ गुरु पटकन, तुझे मच्छर की बैठ का चेक चाटका देता है, इधर आ। तूने इसमें उंगली डाली ना? सर चल, it's the 30. देख पा रहे, तुझे देख पा रहे, तो हाथ डाल उसमें, चल डाल पटकन। देखो इधर, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है शौर्य? 6 जा। शौर्य, क्या है मेरे पापा का क्वेश्चन है? क्या है तेरे पापा का क्वेश्चन है? तो तूने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो और तुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपने पापा का क्वेश्चन नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमने नीचे किया हमको ऊपर भी करना पड़ता है। सोचो, अगर अभी तुम घर पे गए, यानी घर पे जाने के बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम्हारे छोटे भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई या बड़ी बहन के लिए तुम्हारे मम्मी ने 100 रुपए की कैडबरी लाई है और तुम्हारे लिए नहीं लाई, तांडव हो जाएगा घर पे, तांडव, ज्वालामुखी फट जाएगा। देवस्या तो रो रो के झगडे करेगी, मम्मी असं कस काय केलं तू, तिचाच लाड करते, माझा नहीं करत, एकदम तांडव हो जाएगा। तो अगर मम्मी को 2 बच्चों में से एक को कैडबरी देनी रहती है तो ऊपर वाले को भी देनी रहती है। बात समझ आया क्या? और जिस नीचे वाले को जो दी उसको भी वही देनी पड़ती है। मम्मी ने अगर एक जन को चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम लाया और दूसरे को 20 रुपए की कैडबरी लाई, चलेगा क्या? नहीं, दूसरे को भी चॉकलेट फ्लेवर का उतने साइज का, छोटा भी नहीं चलता, बड़ा भी नहीं चलता, उतने साइज, बड़ा चलता, ठीक है बड़ा चलता, लेकिन कम से कम उतने साइज का कप चाहिए। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान दो। शौर्य, अब हम 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। शौर्य, 5 क्या सोहम के पापा का क्वेश्चन है क्या? तो हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 5 से 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सारे ऑनलाइन बच्चों, एक मिनट ध्यान दो, सारे ऑनलाइन बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 किधर लिखा था देखो? सारे ऑनलाइन बच्चों, दिख रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 किधर लिखा था? हाँ धनश्री, भैया। आपको भी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 किधर लिखा था? क्या उस क्वेश्चन नंबर 5 में बीच में गोल्डन गोल्डन कलर के दो दो प्लस प्लस थे, दो दो प्लस प्लस? तो मैं अपने वाले क्वेश्चन में भी प्लस प्लस दूंगा। बबले आ, नीचे बैठ जा, इधर देखो। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 जा, भैया स्क्रीन थोड़ी सी। और नीचे 10 विधि 10 विधि विधि विधि, ध्यान देना, नीचे होगा 3 10 जा 30। बच्चों ध्यान देना, 2 6 जा, और बच्चों 5 6 जा, बच्चों और एक बार ध्यान देना, 1 5 जा, और 5 बच्चों 6 5 जा। 30 क्या बच्चों सब जगह नीचे 30 30 30 बन रहा है? ओहो, हाँ चिप्स बटेंगे भी तो चिप्स, इधर ध्यान दो।
अभी सब जगह नीचे 30 हो गया ना, तो 21 बार 30 लिखने का। बच्चों डिनोमिनेटर अगर एक बन गया करण गौड़ी जी, तो एक बार लिखने का। वही क्या वही, इधर ध्यान दो, वही इधर देखो। 10 + 12 + 5, इधर ध्यान दो। 10 + 12 ऐड करो, 10 + 12, 12 रुपए में 10 रुपए डाल दो, 22 रुपए। 22 में 5 रुपए डाल दो, 27. 27/30। अब वापस आते हैं हमारी आज की मेहमान यादनिकी चौहान चौहान के पास में। जल्दी से यादनिकी जी, आप मुझे बताओ कि 27 और 30 किसके टेबल में आते हैं। जल्दी बताओ, 27 किसके टेबल में आता है? 3 के. 3 के टेबल में कब आता है? uh, 37. तुम्हें 9 जल्दी। 3 9s are. ओए बैंगन, अभी आंसर नहीं देने का, रुक जाओ। मैंने जिस शिकार को पकड़ा है वही आंसर देगा। तुमने देखा है ना, शेर हमेशा कच्चा शिकारी पकड़ता है। शेर भैया कभी भी आपने हाथी से मुझे पंगा नहीं लेता। कभी हाथी के पकड़ा ही बिल्लू को नहीं. पकड़ लेता है। देख यादनी की, अभी 30 किसके टेबल में आता है? 3 के. 3 10s are. 3 के टेबल में कब आता है? 10s are. यादनी की, क्या तुझे इस वाइट वाइट कलर के बॉक्स में यादनिकी और यादनिकी की बेस्ट फ्रेंड सुभद्रा दिख रहा है? और क्या तुझे चिंटू चिंटू दिख रहा है? यादनिकी, हाँ चिंटू भैया. कौन है बता। चिंटू कौन है? 3 और यादनिकी कौन है? 10. नहीं, और सुभद्रा कौन है? 9 तुझे समझ रहा है कौन गायब हो जाएगा यादनिकी इसमें से? चिंटू 3. चिंटू 3 और 3 कट यादनिकी। हमारे पास आंसर बचा 9/10। यादनिकी ताई, आपको समझ आया इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है? 9/10। क्या आपको समझ हाँ आया भैया. यादनिकी ताई? पक्का? बच्चों, हाँ तुम्हारे भैया. सामने बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया मैंने, पूरा का पूरा। देख लो तुम, बाजू में तो सिर्फ क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इधर देख लो, मैंने इधर पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया है। अगर तुम में से कोई भी बच्चा लिखना चाहता है तो जल्दी लिख ले, 1-2 मिनट का टाइम है। जल्दी, भैया अच्छा क्विक क्रॉस फास्ट। स्माइली होता. भैया मैंने एलसीएम में भी लिख लिया है और क्रॉस में भी लिख लिया है. मैं क्रॉस क्रॉस स्माइली से भी बताता हूँ, उससे भी देखते हैं। पहले ये वाला लिख लो जल्दी से सब जन। अब ऑफलाइन में सबके पास लिखने के लिए मात्र 1 मिनट, सब जन लिखेंगे जल्दी से, मैं सबकी बुक चेक करने वाला हूँ। ऐसे चाहता गुरु। गुरु, ये वाली भी मेथड लिख लो, क्योंकि मैंने इसमें 3 जन भैया कैल्शियम, फिर तीनों का एक कैल्शियम, इतना सब बताया है। बोलो जी। भैया मैंने किया था तो मैंने पहले एलसीएम निकाला, दोनों का 45 आया मेरा, तीनों का रॉन्ग आ एलसीएम गया ना निकाला। मुझसे भी, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग मिस्टेक, क्योंकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो आप मुझे वहां से 200 रुपए की और एक कैडबरी भेज दो। भैया यहाँ पर बस 10 रुपए की कैडबरी मिलती है। नहीं बेटा, 200 की भी मिलती है, और वो 200 की रखने के लिए आप एक दूसरा फ्रिज खरीद लो वापस से, और वो भी भेज दो। भैया एक ही फ्रिज में इतने सारे सामान आ सकते हैं भैया, काय को पर पहला पैसे दो। फ्रिज तुमने कुरियर कर दिया था ना पहले, अब तुमको दूसरा लेना पड़ेगा। भैया भैया मैं एसआरटी में सेलेक्टेड हूँ क्या? नहीं बेटा, मैं तो सिलेक्ट हूँ, मुझे बाकियों का नहीं मालूम। भैया आप तो टीचर हो, आपके साथ सेलेक्टेड हो। हाँ, फिर मैं SRG का टीचर हूँ ना बेटा। अरे भाई सर, तो मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मुझे बाकियों का क्या लेने देना। आप पहले से ही एसआरजी में थे क्योंकि आपने ही बनाया एसआरजी ग्रुप को। ओ माय गॉड। मुझे ये समझा नहीं सकता। वराता ही, डू नॉट वरी, मैं इस क्वेश्चन को और एक मेथड से बताने वाला हूँ। अब तब तक ये वाली तो लिख लो, और फिर मैं इसी मेथड को 4 बार और एक्सप्लेन करने वाला हूँ भैया मतलब दूसरे हम क्वेश्चन में, ये न्यू मेथड क्वेश्चन से में। भी कर सकते हैं और वो मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी आप बोलने वाले हो वो. हाँ जी, देखो, अभी अभी मैंने जो ये वाली मेथड बताई ना, ये तुम में से बहुत सारे बच्चों को दिमाग का फ्यूज हिला देने वाली लगी होगी, लेकिन अगर तुम इसकी आदत डाल लो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। शुरू में हार्ड जाती है कुछ दिन, जिन बच्चों ने पहले पढ़ ली उनको आज इजी जा रही होगी,
और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको आज हार्ड जा रही, लेकिन कुछ समय बाद इजी जाएगी। ये सबसे बेस्ट मेथड है, एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट एलसीएम इज द बेस्ट। लिखो जल्दी, यस भैया, इसमें ये मत से लिखो और वेस्ट एलसीएम इज द बेस्ट। सॉल्यूशन लिखो, जल्दी लिखो। multiplied by 2 चलो सबका हो गया। नहीं भैया, 1 मिनट रुको। बबले गए तक तू दूसरी बार क्या हो। चलो बबलिया लिखो जल्दी, बबलिया जल्दी से लिख ले बबलिया, वरना तेरा गेम ओवर हो जाएगा बबलिया। संस्कृति घड़ियाल के पास देखते हुए कि कब उसको घर भागने का मौका मिलेगा, लेकिन बेचारी संस्कृति, अभी तो उसको और 1 घंटे से भी ज्यादा समय यहाँ रुकना है। हट। सात्विक क्या हुआ बेटा? मुझे बोल गाना रहे डांडा हो। पानी की गाना डालने तुझे, हाँ भी सही गाना डालने का बेटा तुझे क्या करेंगे? शेंगदाने मूंगफली बिकेंगे तू? फिर लिख लेन बेटा, पढ़ लेन थोड़ा सा। लिख लिया बेटा तूने पक्का? नक्की ना? ला इधर लेकर आओ जी। भैया आप मुझे बोल रहे हो कि आपके उधर भी एक संस्कृति है? नहीं संस्कृति, हाँ इधर भी एक संस्कृति है। नहीं, इधर एक संस्कृति है और तुम संस्कृति हो। हाँ, यू है मेरे इसमें। हाँ, और ये हमारे आउट ऑफ महाराष्ट्र से सात्विक जी है। भैया क्यों? इधर क्यों आया तू? अरे ऊपर हाल किया था आणि ये वाली तेरी सासू लिखेंगी। हाँ? फिरदौस लिखना बेटा। चलो जल्दी लिख लो। दैविक लिहिलं का की मस्त झोपून गेला? लिहिलं नक्की? मला तो वाटतंय मस्त झोपून गेला। नहीं, भैया मैं बैक कैमरा करके दिखा दूं? नको नको जी। क्या सब बच्चों ने लिख लिया पक्का? आईची शपथ देख लो, मला क्या आईची कधी खोटी शपथ नाही गायची। नहीं भैया, भरत गुरु ने आईची शपथ खोटी गाली थी, उसको इतनी मार पड़ी, बाद में इतना मारा उसको। साध्विक ने भी आईची शपथ खोटी गाली थी, टकला हो गया वो। कृष्णा ने भी एक बार आईची शपथ खोटी गाली दी, कृष्णा बांगा हो गया तब से। कभी भी आईची शपथ खोटी नहीं लेने की, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। इधर देख लो, अभी अभी मैं तुमको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, लेकिन तुमको वो चारों क्वेश्चन एलसीएम मेथड से करने। कौन से मेथड से? एलसीएम। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। आओ तुम्हें भी क्वेश्चन, होमवर्क लिखो, होमवर्क सॉल्व। भैया सारे अभी 456 जैसे जल्दी लिखो। आपने सॉल्व किया सॉल्व बाय एलसीएम, हाँ सॉल्व बाय एलसीएम। इस वर्ग में क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन में बैठे हुआ प्रत्येक बच्चा छोड़ा के लाएगा, जल्दी लिखो। तेरी सासू आएंगे क्या रे फिर? किधर जाने का है सासू के पास? 1 तू भी जा रही सासू के पास? 2 multiply नहीं 2.3 second 5/6। 4 क्वेश्चन लिख लिए सबने? हाँ भैया। पंचेस लिख लो ना, की आईची शपथ सगळ्यांना। जिसने भी नहीं आई भैया, की नहीं खोटी शपथ खाई वो उसकी आई का बहुत मार खाएगा। नहीं भैया, नहीं लिखे। मिष्टी तुम्हाला माहित आहे का आई कोणाला म्हणतात? समझ में नहीं आ रहा भैया।
आप क्या बोल रहे नहीं, महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं मराठी में। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिल अम्मा में क्या बोलते हैं? अम्मा अम्मा। ओके। मैं भी मेरी मम्मी को मम्मी बुलाती हूँ, मम्मी अम्मी को मिक्स करके भैया भैया मैं जाऊँ घर? चलो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये चारों क्वेश्चन अगर लिख लिए हो तो बात बाय। मैं जाऊँ घर? बाय भैया। भैया वो आप लिंक का भैया बताने वाले थे ना। भैया बच्चों ये सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करो, कल हम डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 भी बाकी और ये वाले लास्ट का होमवर्क भी। क्वेश्चन क्या है? लास्ट का है 5/11 + 2/33 - 1/22। बाय भैया। भैया ठीक है, आपको बाय बताने भैया। वाले थे ना नीट कैसे देखनी है। एग्जाम में बाय भैया भैया। बाय भैया। अभी सारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चे लीव कर सकते हैं, सारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चे लीव कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।